हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो हम जो कर रहे हैं इस समय टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो है आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 17 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में उसको हम करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगर हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए। इसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद आपके हिंदी और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव रखी है। किस गवर्नर जनरल ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव रखी है। सही आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। तो और भी आने वाले शिफ्टों में आपका प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो नीति है उसको कब अपनाया गया है। सन 1835। सन 1835 में जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो नीति है उसको जो है अपना लिया गया था। किस समय? सन 1835 में। और इसकी नींव किसने रखी है? तो लॉर्ड मैकाले। सही आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 2। प्रश्न नंबर 2 है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है भारत में बड़ी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। भारत में जो है बड़ी औद्योगिक नीति जो है कब घोषित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1991 में। सन 1991 में जो है बड़ी औद्योगिक नीति को जो है घोषित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा सन 1991। इस इसी के साथ जो है एलपीजी नीति को भी लागू की गई थी। बड़ी औद्योगिक नीति के तहत ही सन 1991 में जो है आपका एलपीजी नीति को भी लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है यह आपका किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा जो है आपका मानव विकास सूचकांक को जो है जारी किया जाता है। यूएनडीपी को जो है हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। यूएनडीपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है जल जीवन मिशन का जो है लक्ष्य क्या रखा गया है। जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वह क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर घर नल से जो है जल को प्राप्त करना। हर घर में जो है नल से जल प्राप्त करना जल जीवन मिशन का जो है लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 6 आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है वह किनके बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय इन सभी के बीच हुआ था जिसमें आपके अंग्रेज एक तरफ थे और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये सभी लोग एक और थे जिसमें जो है आपके अंग्रेजों की जो है विजय हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भारत में पहला विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। भारत में जो है पहला विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। भारत का पहला विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो यह आपका स्थापित हुआ था दार्जिलिंग में। कब स्थापित हुआ था? सन 1897। सन 1897 में जो है आपका भारत में पहला विद्युत संयंत्र को जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर
किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो है मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, इको मार्क किसके लिए दिया जाता है? इको मार्क जो है यह किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को जो है करने के लिए इको मार्क दिया जाता है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को देखेंगे इसमें, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खोला गया? 2025 में भारत का जो है सबसे बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर जो है कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में। कहाँ पर खोला गया है? नोएडा में खोला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पूनम गुप्ता। हाल ही में जो है किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है 1 अप्रैल सन 2025। 1 अप्रैल को जो है आपका डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत ड्रोन शक्ति 2025 किस उद्देश्य से जो है शुरू किया गया? भारत ड्रोन शक्ति 2025 किस उद्देश्य से जो है शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा और कृषि में ड्रोन तकनीकी को जो है बढ़ावा देने हेतु भारत ड्रोन शक्ति 2025 को शुरू किया गया। रक्षा और कृषि में ड्रोन तकनीकी को जो है बढ़ावा देने के लिए भारत ड्रोन शक्ति 2025 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कौन सी जो है समुद्री सैन्य अभ्यास हुआ है? हाल ही में जो है भारत और फ्रांस के बीच कौन सी जो है समुद्री सैन्य अभ्यास को जो है शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वरुणा। कौन से समुद्री सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया? तो वरुणा को जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, न्यू इंडिया एआई मिशन 2025 किस मंत्रालय के जो है तहत है? न्यू इंडिया एआई मिशन 2025 जो है किस मंत्रालय के जो है तहत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। किसके तहत है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के जो है तहत है। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण। किससे है? हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जिसमें है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवान में जो है आपका वान प्रत्यय है। गुणवान में क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो वान आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि मानव प्लस ता बराबर हो जाएगा मानवता। मानव प्लस ता बराबर मानवता, यह कौन सा जो है शब्द निर्माण है? यह किसके द्वारा जो है शब्द निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय के द्वारा। ता प्रत्यय जो है जुड़कर जो है आपका बना है मानवता। तो कैसे हुआ है? तो प्रत्यय के जो है प्रत्यय द्वारा जो है इसको जोड़कर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, धन धान्य किस प्रकार का समास है? धन धान्य जो है यह आपका किस प्रकार का समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। धन धान्य में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है दया प्लस आलू बराबर दयालु, इसमें जो है कौन सी संधि है? दयालु में जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। दयालु में जो है आपका कौन सा संधि होगा? तो गुण संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, अल्पज्ञ का जो है विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ का जो है आपका विलोम शब्द जो है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है सच शब्द में कौन सी संज्ञा छिपी हुई है। सच शब्द में जो है आपकी कौन सी संज्ञा जो है छिपी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सच शब्द में जो है आपकी कौन सी संज्ञा छिपी हुई है, तो भाववाचक संज्ञा छिपी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 आपका है राष्ट्रपति शब्द किस समास से बना हुआ है। राष्ट्रपति शब्द जो है यह आपका किस समास से बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है निशाचर का जो है अर्थ क्या है। निशाचर का जो है अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात में चलने वाला। रात में चलने वाले को क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, रात में चलने वाला। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है लोभ का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लोभ का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लालच। लोभ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लालच हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है गुणकारी का जो है विलोम क्या होगा। गुणकारी का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हानिकार। हानिकर। गुणकारी का जो है विलोम क्या होगा, हानिकर। सही आंसर क्या हो जाएगा, हानिकर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पे आधारित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर करते हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कंप्यूटर में पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब होता है। कंप्यूटर में जो है पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है कब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्टार्ट होते समय। कंप्यूटर जो है स्टार्ट होते समय कंप्यूटर में जो है पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कैश मेमोरी का जो है उपयोग किस लिए होता है। कैश मेमोरी का जो उपयोग है वह किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर की जो है गति को बढ़ाने हेतु कैश मेमोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का जो प्रयोग है वह प्रोसेसर की जो है गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है पाइथन में लिस्ट और टुपले में क्या अंतर है। पाइथन में जो है लिस्ट और टुपले में जो है आपका क्या अंतर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिस्ट जो है परिवर्तनीय है, जबकि टुपले जो है आपका अपरिवर्तनीय है। जो लिस्ट होता है वह आपका परिवर्तनीय होता है, जो कि आपका टुपले जो होता है वह अपरिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है वैन किसका उदाहरण है। WAN वैन जो है यह किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट का। वैन जो है यह किसका उदाहरण है, तो आपका जो है इंटरनेट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कंप्यूटर की BIOS मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है। कंप्यूटर की जो है BIOS मेमोरी यानी कि बायस मेमोरी जो है यह आपकी कहाँ पर स्थित होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मदरबोर्ड यानी कि रोम चिप पर। मदरबोर्ड यानी कि रोम चिप पर जो है आपकी BIOS यानी कि बायस मेमोरी जो है आपकी स्थित होती है। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। तो आप लोग जो है क्लास को हाइप कर दीजिए। हाइप का ऑप्शन आ गया होगा आप लोगों को कमेंट में, हाइप कर दीजिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वैसे तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बस आप लोग रेगुलर बेसिस पर तैयारी करते रहिए। जिन लोगों का अभी जो एग्ज़ाम बचा है रेगुलर रिवीजन करते रहिए। आप लोगों का जो है सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।